जनाब फवाद चौधरी अब ट्वीट करते हैं कि इस बदकिस्मत फैसले ने पाकिस्तान में सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया है। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नज़रअंदाज किया गया है। अभी देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। एक और भी ट्वीट उनकी है कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का हो तो उसका फैसला हतमी, नहीं तो स्पीकर भी इख्तियारात के मामले में भिखारी है। चलें, एक सिंड्रोम होता है जिसका इंसान शिकार हो जाता है। बहरहाल अभी भी जो हुकूमत का यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि एक साजिश है। मैं ज़रा फैसल करीम कुंडी साहब आपको वेलकम करता हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। बदकिस्मत फैसला हुकूमत करार दे रही है और वो कह रहे थे कि स्टेबिलिटी इसी तरह आ सकती थी। सरप्राइजेज आपके लिए तैयार हैं। मैंने फैसल बौड़ा साहब का भी देखा, उन्होंने कहा ये सारे चोर डकैत इकट्ठे हो जाएं, अभी भी नहीं हम करेंगे। और अभी हमें कुछ देर पहले अतर काज़मी साहब भी बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लोगों से इनकी बात हुई है। वो ये कहते हैं जी अभी भी शहबाज शरीफ साहब को हम जो शेरवानी है प्राइम मिनिस्टर की वो नहीं पहनने देंगे और हम कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। तो उस ऐसे कुछ ना कुछ के लिए आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, सबसे पहले तो मैं अपनी इस कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े लंबे अरसे के बाद कोई 70-74 साल बाद नज़रिया ज़रूरत जो है वो इस मुल्क में दफन हो चुका है और आज आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। फवाद चौधरी साहब की आपने अभी ट्वीट दिखाई। देखें, फवाद चौधरी साहब और उनकी हुकूमत आज ये पछता रही होगी, क्योंकि जब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए रोस्टम पर और उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को कई दफ़ा लिखा कि आप मरदमशुमारी और डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल करें, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है वो प्रोविजनल मरदमशुमारी पे हमने इलेक्शन करे और हम नहीं करा सकते क्योंकि फाटा का मर्जर हो चुका है, हमने डिलिमिटेशन भी करनी है और ये हमारी बातें नहीं मान रहे थे। तो लिहाजा हम इलेक्शन के लिए कोई 6 से 7 महीने तक तैयार नहीं है, तो इसलिए जो है हम ये इलेक्शन नहीं करा सकते। तो अगर ये इदारों की मजबूती, इदारों की बातें मानते तो आज इस किस्म की ट्वीट ये शायद में भी ना करते। लेकिन देखें, बिल्कुल अब परसों इजलास है, लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करना है और सरप्राइज़ देते रहें। इनका आखिरी सरप्राइज़ ये है कि हमने सुना है कि इन्होंने अपने मेंबर से इस्तीफ़े लिए हैं। हम इनको कहते हैं कल इस्तीफ़े न दें, आज इस्तीफ़े दें। अच्छा, वो दिन गुजर गए, आज इस्तीफ़े दें इंशाल्लाह। उससे बहरान पैदा नहीं हो जाएगा? कुंडी साहब, आप तो खुद डिप्टी स्पीकर रह कोई चुके बहरान हैं नहीं है, कि ये 130-40 कोई लोग बहरान अगर नहीं है। बहरान, क्या करेंगे फिर आप लोग? पहली बात तो यह है कि अभी भी मैं लेट हुआ, हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर पे तमाम जो है अपोजिशन रहनुमा मौजूद थे। हमने वहाँ पर दावत दी है आइंदा आने वाली अपोजिशन को, जो कि अपोजिशन होगी 1-2 दिन में, कि वो आएँ और मुल्क के लिए जो है हम मिसाक जो है जमहूरियत हमने माजी में किया था और इस तरह हम मिसाक मईशत करना चाहते हैं। हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अगर आपको शौक़ है इस्तीफ़े देने का और ये आपका ट्रम्प कार्ड है जो भी है या आपका सरप्राइज़ है, हम उसको वेलकम करते हैं। आएँ, पहले भी आपने इस्तीफ़े दिए थे, आप ये समझ कि वो पहले इस्तीफ़े आपने दिए, एक्सेप्ट नहीं हुए और आप उसी तरीके से होंगे, उस तरीके से नहीं होंगे। हम बाई इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आप आएँ। यानी कि अपना आप ये कह रहे हैं वाला कि कार्ड भी आप खेल लें। तैयार हैं, अगर इस्तीफे देंगे तो फौरी तौर पर एक्सेप्ट भी हो जाएंगे? देखिए, पहले तो हम कहते हैं कि आएँ, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए आएँ। जो है हम मिसाक मईशत करते हैं, मुल्क को जो जिस तरीके से इन्होंने तबाह बर्बाद किया है उसको इस बहरान से निकालें। अगर इनकी ये ख्वाहिश है कि इस्तीफ़े देना चाहते हैं तो बिल्कुल सर आंखों पे इस्तीफ़े दें, हम इलेक्शन के लिए ज़िम्मी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये ज़रा आप रहनुमाई फरमाइएगा, आप बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ये अब आपके नज़दीक असद कैसर साहब ही इस सेशन को करेंगे प्रिजाइड, क्योंकि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, या डिप्टी स्पीकर साहब आएंगे जिनकी वो रूलिंग अदालत ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दी, कलअदम करार दे दी? तो कौन होगा प्रिजाइड, कौन करेगा सेशन? असद कैसर साहब, कासिम सूरी साहब या कोई और? देखें, जहाँ तक चेयर करने का तल्लक है तो कोई कानूनी पाबंदी नहीं है असद कैसर साहब पे या डिप्टी स्पीकर साहब पे। अखलाकी तौर पे जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए तो बनता नहीं है चेयर करना उनका। ठीक है। वो पैनल पे जो लोग होते हैं वो कर सकते हैं, मगर मैं इससे ज़्यादा अहम जो बात है ना आज के दिन के हवाले से मुनीब साहब, मैंने जो अभी बात की थी कि एक कमीशन बनाना चाहिए, तो शायद आपने उसको उस तरह संजीदा नहीं लिया। मेरी उसकी कहने की वजह ये थी कि देखें, हमारी कौम जो है 3 इशू पर बड़ा जज्बाती हो जाती है मुनीब साहब। एक, जब ये कहा जाए कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो गई, मज़हब कार्ड या आइन टूटने की जब बात होती है, और मुझे इस बात पर फ़ख्र है पाकिस्तानी कौम पर कि ऐसी ही दिलेर कौम होनी चाहिए
जुम्मेदार कौम होनी चाहिए जो इन इश्यूज पर बात करे। मगर बात सीधी सी है कि अगर आज नजरिया ज़रूरत दफन हो गया, जो हम सब खुशी इस पर बात पर मना रहे हैं, तो क्या गद्दारी का सर्टिफिकेट मुख्तलिफ औकात में जो दिया जाता है उसे इसी तरह ओपन रहने दिया जाए? क्या मज़हब कार्ड जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते हैं इसी तरह रहने दिया जाए? और क्या पाकिस्तान के आइन को जब जिस तरह अभी मेरे काज़मी भाई बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अभी भी वो कहते हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे। ठीक है भाई, आइनी तौर पर तो कोई सरप्राइज़ नहीं दे सकते या नहीं रोक सकते कि अक्सरियत जिनके पास हो उनको आप प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक लें। हाँ, अगर आइन तोड़ना है जिस तरह पहले आपने तोड़ा, तो उसके हल के लिए मैं ये चाहता हूं कि एक कमीशन बनना चाहिए, ठीक है, जो ये तय करे कि वो पिछली जो बात कर रहे थे आलमी साजिश की, वो थी या नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये वैलिड